हर हर महादेव। भोलेनाथ के नाम लेके शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो मेरे दोस्त, आप सब कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज की ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस ब्लॉग के साथ हमारी बचपन की यादें जुड़ा हुआ है और यहाँ से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाए। तो वीडियो देखना तो बनता है। तो चलो ले चलते हैं हम आपको हमारी मेन लोकेशन पे। देखो, तो हम आ गए हैं अभी मेन लोकेशन पे। टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? बोर्ड देख के समझ गए होंगे? नहीं समझेंगे क्योंकि ये उल्टा दिख रहा है, इसलिए एक हमने भी एक आइडिया निकाला है। तो ये है माधवपुर एसबी स्कूल। तो ये जो वीडियो है ये हमारा बचपन की स्कूल की याद होने वाला है। हम तो यहाँ पे हमारा बचपन की बात बताएंगे ताकि आपको भी बचपन याद आ जाए, इसलिए वीडियो ज़रूर देखना। पहले एडमिशन करेंगे, ऑफिस रूम से स्टार्ट करेंगे। स्कूल में एंट्री करने के बाद लेफ़्ट साइड में जो सबसे पहला जो रूम आता है वो था हमारा ऑफिस रूम। ये वाला रूम है, ये था ऑफिस रूम। और ये वाला जो रूम है ये था क्लास 1। तो क्लास 1 की जो बात है, जब हम पहली बार एडमिशन लिए थे उस टाइम हम किसी को नहीं जानते थे, तो कुछ ही दिन में कुछ फ्रेंड बन गए थे। उसके बाद एक सीन है जो आज भी मुझे बहुत बहुत याद है और अभी बहुत हंसी भी आता है कि जब हम स्कूल में आते थे तो वो दोपहर का स्कूल था, सुबह का स्कूल बाद में हम सुबह में ट्रांसफ़र हो गए थे। तो फर्स्ट टाइम तो हमारा दोपहर में था। तो दोपहर में हमें एक बार बहुत वॉशरूम लगा था, तो फ्रेंड लोगों के साथ वॉशरूम चले गए थे दूसरे साइड में। और ये जो देख रहे हो ये क्लास 1 है, ये था ऑफिस रूम। तो हम चले गए थे। चले जाने के बाद उधर से जब आ रहे थे ना, तो ये जगह है, ये जो जगह देख रहे हो क्लास 1 के सामने हमारे एक टीचर थे, बहुत ही गर्म टीचर थे। तो उन्होंने, हम 3 फ्रेंड गए थे वॉशरूम के लिए। जब आए थे हम बिना पूछे चले गए थे। जब आए थे तो उन्होंने एक हाथ पे तीनों को उठा लिया था, तब दूसरे हाथ से कुछ लकड़ी से इतना पिटाई किए थे। और उसके बाद हम जितने दिन स्कूल में थे क्लास 1 में, आगे तो उतना याद नहीं है कि हम कभी भी वॉशरूम के लिए नहीं निकलते थे, इतना डर पैदा हो गया था। और अभी सोच रहे होंगे ना कि हम वॉशरूम नहीं जाते थे तो क्या करते थे, वो तो हम नहीं बता पाएंगे आपको कि क्या करते थे। भाई अभी छूटे थे, हम इतना डर लग रहा था, तभी हम क्या करते आप ही बताओ। तो अभी ये इंटरेस्टिंग बात तो आपको पता चल गया है। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात चलते हैं, ये देखो अभी हम एग्ज़ाम दे दिए, पास हो गए, तभी चले गए हम क्लास 2 पे। तो ये है हमारा क्लास 2, क्लास 1 की पास है। तो क्लास 2 का एक इंटरेस्टिंग बात है, जब हम स्कूल में आते थे उस टाइम क्लास 2 में आने के बाद हम सुबह में आ गए थे। सुबह 6 बजे निकलते थे घर पे और 10 बजे चले जाते थे घर पे चले जाते थे। और यहाँ पे जब हम आते थे स्कूल पे तो टीचर जी, हम जब कोई पढ़ाई देते थे या बोर्ड में लिखने के लिए, तो हमें जब नहीं आता था तो वह हम कुछ दोस्त थे जो जिनको कुछ भी नहीं आता था उस टाइम, तो हम यहाँ पे देखो टीचर ने हमें बाहर निकाल के यहाँ पे मुर्गा बना देता था और सारा स्कूल देखता था हमें यहाँ पे। और उस टाइम तो हमें ज़रा सा भी शर्म नहीं था कि नहीं हमें नहीं आता तो हम क्या करें, मुर्गा बन जाए। क्या आप भी कभी बने हो मुर्गा? तो ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। ये बनता है, मैंने देखो अपना राज बता दिया, सीक्रेट बता दिया आपको भी बनता है बताना। और एक अभी हमारा एग्ज़ाम हो गया फिर से, तो चले गए हम क्लास 3 पे। तो ये जो बिल्डिंग देख लो ये वाला, यहाँ पे पहले ये बिल्डिंग नहीं था, तो अभी तकरीबन 7-8 साल पहले बना है। तो ये पहले बम्बू का था। तो हम क्लास 3 में थे। क्लास 3 में यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद हमारा एक नया बिल्डिंग था, ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला नया बिल्डिंग बनने लगा था। तो यहाँ से हम कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद हम चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे इस रूम पे जो देख रहे हो आप। दिखाते हैं हम आपको, ये वाला रूम क्लास 3 था। तो वहाँ से हम तकरीबन 5-6 महीने वहाँ पे थे। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे क्लास 3 पे। और क्लास 3
पास होने के बाद ये वाला 4 था और ये वाला 5, और उस टाइम यहाँ से चेंज हो गए थे तो ये वाला ऑफिस रूम आ गया था। तो देखो ऑफिस रूम हमें हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता था कि ऑफिस रूम में पास ही हम रह जाते थे। उसके बाद ये हॉल घर था, हॉल रूम। और एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बात। जब छूटे थे तो हमारा जो किचन था स्कूल में, तो किचन यहाँ पे था किचन। हाँ, यहाँ पे हम बैठ के खिचड़ी खाते थे, यहाँ पे बैठ के खाए, वहाँ पे भी बैठ के हम खिचड़ी खाए थे। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस टाइम जो जितना भी चावल वावल आता है ना, उसमें छोटा छोटा कंकड़ होता था और कभी कभी बाल भी मिल जाता था। तो हमें तो थोड़ी ना पता था कि ऐसे होता था। वो लोग मतलब देखते नहीं थे, तो ऐसे ही मतलब पका देते थे। तो हमें जब मिल जाता था खाना, तो किसी के ताल में ये आ गया तो हम ये बोलते थे कि जिसने खाना पकाया है उसने ही ये मतलब जानबूझ के ही मिला दिया था हमें ना खिलाने के लिए। तो हम लोग उस टाइम स्ट्राइक कर देते थे। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, सब फ्रेंड मिलकर स्ट्राइक कर देना स्कूल में बचपन में, ये छोटी बात है क्या? वो कर देने के बाद तो खाना वाना बंद हो जाता था, और क्या करें, याद तो याद होता है ना। अभी सोचते हैं कि मतलब ये तो जानबूझ के नहीं करते थे, वो लोग जानबूझ के नहीं करते थे, पहले से ही चावल में कंकड़ होता था, उस टाइम बहुत मिलता था। और अभी नया किचन यहाँ पे बन गया है, ये पूरा बंद हो गया है। तो चलो अभी हम और एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं जो आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम क्लास 3, 4, 5 पास हो गए थे, उसके बाद हम क्लास 6 में आ गए थे। तब हम क्लास 3, 4, 5 जो था वो हम सुबह में करते थे, और उसके बाद हम दोपहर में चले गए थे 10 बजे की। जब 6 में आए थे, उस टाइम हमारा दोपहर का था 6, 7 और 8, यहाँ का 8 तक ही है स्कूल। तो 6 में आने के बाद टिफिन पीरियड में होता है, वहाँ पे कैरम बहुत खेला करते थे। तो 2 कैरम था। हाँ, तो क्लास तो 3 है, 6, 7 और 8। तो हम सब में एक यूनिटी था, बहुत ही बढ़िया यूनिटी था। तो होता क्या था कि क्लास 8 का तो कैरम बोर्ड मास्ट है, उसको तो मिलना मास्ट है, बड़ा क्लास है, सीनियर है, तो ले जाता था एक, और दूसरा वाला क्लास 6 और 7 में जगह हो जाता था। तो ज़्यादातर हम ही खेलते थे 6 वाले, कि हम तो ऑफिस के पास थे, जब टिफिन पीरियड होता है फटक से जाकर ऑफिस में घुस जाते थे और वहाँ पे कैरम लेके आ जाते थे। हम लोगों को मिलता ही नहीं था, तो इसके लिए टीचर ने भी एक आइडिया सोचा है। कि आइडिया सोचा को पता है, हम लोगों को ज़्यादा पढ़ाई करवाता था। पता है, जब टिफिन पीरियड होता था तो तकरीबन 5 मिनट तक एक्स्ट्रा पढ़ाई करा रहता था, ताकि 7 वाले को चांस मिल जाए कैरम बोर्ड ले जाने के लिए। अभी सोच रहे हो कितना नाइसेव करते थे टीचर लोग हमारे साथ। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग गेम के बारे में बताते हैं आपको, यह जानना भी आपके साथ ज़रूरी है, क्योंकि शायद आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आप लोग खेले होंगे ये वाला, नहीं तो पता नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप खेले हो कि नहीं। जो जामुन का पत्ता होता है ना, उस जामुन के पत्ता से हम ABCD खेलते थे। अभी ABCD तो हम अभी इतना याद नहीं है ABCD कैसे खेलते थे, नहीं तो हम आपको बताते ABCD कैसे खेलते थे। टिफिन पीरियड में चले जाते थे, जामुन के पेड़, हम जामुन की पेड़ भी दिखाएंगे, वहाँ पे अभी नहीं है, पहले था। तो वहाँ पे जामुन के पत्ते लेके आते थे, वहाँ पे ABCD कुछ लिखते थे, उसके बाद पत्ते से हम गेम खेलते थे। अभी सोच रहे हो ताश नहीं। और हमारा स्कूल में बहुत मतलब फ्रूट का पेड़ था, जामुन का भी है, और बहुत सारा जामुन का पेड़ तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और पेड़ का भी है, और कटहल है, छोटा छोटा कटहल है, उसका पेड़ भी दिखाएंगे हम आपको। जामुन का पेड़ यहाँ पे दिख रहे हो आप, यहाँ पे है, ये स्कूल के ऊपर ही है जामुन का पेड़, और दूसरे साइड पे भी है, और यहाँ नीचे पे भी है जामुन का पेड़। ग्राउंड के पास ही 2-3 था, अभी यहाँ पे एक नहीं, वो लास्ट ग्राउंड के पास उस पार है। तो जामुन बहुत खाया करते थे उस टाइम। और समझ गए होंगे आप, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, तो हमारे यहाँ सुबह टीचर सब चॉकलेट लेके आते थे। तो हम यहाँ पे चॉकलेट खाने के बाद हम चले जाते थे दूसरे स्कूल में सिर्फ चॉकलेट के लिए। अभी समझ रहे हो ना, चले जाते हैं दूसरे स्कूल में
चॉकलेट लेने के लिए वहाँ से चले जाते थे मार्केट, क्योंकि वहाँ से रैली पकड़ता है, पूरा मार्केट तक रैली पकड़ता है। बहुत सारा चॉकलेट मिलता था। हाँ, उस टाइम तकरीबन 20-30 चॉकलेट मिलता था। चॉकलेट के लिए हम जाते थे। चॉकलेट नहीं, इंजॉय होता है कि बहुत लोग आएंगे यहाँ पे, बहुत मस्ती होता था। और वहाँ पे रैली ख़त्म होने के बाद रनिंग होता था। और ये जो बात है, ये आप लोगों के स्कूल में क्या क्या होता था इस कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास 7 पास करने के बाद हम चले गए थे दूसरे स्कूल में। उस स्कूल में जाने के बाद हमें वहाँ पे ज़रा सा भी मन नहीं लगता था। हम स्कूल से भाग जाते थे, अकेले ही भाग जाते थे। शॉर्टकट रास्ता था हमारे घर में 5 मिनट का, तो वहाँ से अकेले ही भाग के आ जाते थे। सबसे बड़ी जो बात है हमारा स्कूल का, सिर्फ हमारा नहीं, ये हर स्कूल का जो बड़ी बात है, तो हम उस टाइम, हाँ, हर साल ही तो मतलब स्कूल में सरस्वती का पूजा होता था। तो सरस्वती पूजा में एक लीडर चुना जाता है जो सीनियर क्लास से होगा, ताकि सब स्टूडेंट को वो मेंटेन कर पाए। पहले हमारा स्कूल में सरस्वती पूजा यहाँ पे हुआ करता था। यहाँ पे तकरीबन क्लास 6-7 तक यहाँ पे हुआ था, 7 तक यहाँ पे हुआ था। उसके बाद हॉल रूम पे होने लगा था। तो यहाँ पे भी हुआ था सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा जब होता था तो हम तो पहले दिन तो यहाँ पे रुकते थे रात को। उसके बाद सुबह 6-7 बजे चले जाते थे घर पे, नहा वहा के तैयार होके सबसे पहले आ जाते थे अंजलि लेने के लिए। और अंजलि लेने के बाद वो हर एक स्कूल में खिचड़ी खिलाया जाता था। तो हमारा खिचड़ी जितना भी खिलाया जाता था वो ग्राउंड में खिलाया जाता था। और इंटरेस्टिंग बात है, केला के पत्ते में हम खिचड़ी खाया करते थे। जो सीनियर जितना भी स्टूडेंट रहेगा ना, वो सरस्वती पूजा की 1-2 दिन पहले केले की पत्ता अपने घर से लेके आएंगे। और सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट ही नहीं, बाहर से भी, गांव से भी लोग आते थे पूजा में। और खिचड़ी तो सब हम ग्राउंड में ही खाते थे, क्योंकि उतना जगह यहाँ नहीं था। तो चलो हम अभी ले चलते हैं आपको हमारा ग्राउंड पे। यहाँ पे अभी तक लॉक लगा हुआ है, अभी हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके बाद वहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। तो आ जाओ, दिखाते हैं हमारा स्कूल का ग्राउंड, जहाँ पे हम बचपन में खेला करते थे इस ग्राउंड में। तो यहाँ पे अभी नया नया ऐड हो गया है। यहाँ पे शायद क्लास 10 तक बन रहा है। और ये देखो हमारा ग्राउंड ये है जहाँ पे हम खेला करते थे बचपन में। और यहाँ पे एक जामुन का पेड़ था, काला जामुन जो होता है। तो हम स्कूल में आने के बाद यहाँ पे आके जामुन खाते थे। यहाँ पे एक काटल था जो छोटा छोटा है, उसका पेड़ दूसरे साइड पे भी है, हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे। तो ये अभी काट दिया गया है, बहुत लंबा है एक ग्राउंड। अभी कटिंग भी हो रहा है और लंबा करने के लिए। और साइड में देख रहे हो ये सब रबर है, रबर का पेड़ लगा हुआ है दूसरी साइड पे, इस साइड पे भी। तो चलो ले चलते हैं हम दूसरी साइड पे। ये देखो यहाँ पे ये अभी नया नया ऐड हो रहा है, पहले ये नहीं था, तो अभी नया नया ऐड हो रहा है। और ये जो पेड़ देख रहे हो ना भाई साहब, बहुत बड़ा पेड़ है। ये देखो ये पेड़, ये इसमें कटल होता है, जो छोटा छोटा टाइप का कटल होता है ना, उसमें जो रूई आता है वो हम नहीं खाते। उसका जो सीड्स होता है ना, वो खाने में बहुत टेस्टी होता है। कितना बड़ा पेड़ है देख रहे हो ना, कितना बड़ा पेड़ है। इस पेड़ में भी हम उड़ जाते थे बचपन में, कितना मस्ती करते थे। चलो हमारा ग्राउंड का तो हम देखा लिया आपको। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप बहुत बढ़िया लगा होगा आपको, और आपका भी बचपन की यादें ताज़ा हो गया होगा। तो वीडियो ज़रूर अपनी फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि उनका बचपन भी याद आ जाए। ये तो बनता है ना। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाला जो इंटरेस्टिंग वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं हम और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।